नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सभी स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पे परमानेंट भर्ती निकल के आ चुका है। ये जो एयरपोर्ट में भर्ती निकाला गया दोस्तों, सभी एयरपोर्ट में भर्ती है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपके शहर में दोस्तों अगर एयरपोर्ट है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको दोस्तों उसी एयरपोर्ट पर जॉब मिल जाएगा, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगभग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3500 पोस्टों पर ये भर्ती निकाला गया, जो ये सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों। इतनी संख्या में दोस्तों बहुत ही कम एयरपोर्टों में भर्ती आती है, और इसलिए इतनी संख्या में भर्ती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ऑल एयरपोर्टों पे अभी भर्ती है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया, तो इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं। इसके में आपको जो सैलरी मिलेंगे वो दोस्तों 30,000 रुपये पर मंथ आप इसमें सैलरी कमा सकते हैं। ठीक है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th के हैं, ITI के हैं, डिप्लोमा के हैं, ग्रेजुएटेड के हैं। इसका दोस्तों और भी अगर ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन है तो फिर भी दोस्तों आपको इसमें जॉब मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे सभी क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती है। जो 10th पास है इनके लिए जो भर्ती निकाला है वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को हाउस कीपिंग और रोडर के लिए लिया जाएगा। ठीक है, तो हाउस कीपिंग और रोडर में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों को 10th पास वालों को मिल जाएगा। बाकी जो 12th पास किए हैं, ITI के हैं, डिप्लोमा के हैं, ग्रेजुएटेड के हैं, इनको दोस्तों अलग अलग पोस्टों पे आपको जॉब दिया जाएगा। जैसे कि सर्विस एजेंट हो गया, मतलब सर्विस एजेंट क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जाते हैं तो उनको सर्विस देना, उसे बोलते हैं कि सर्विस एजेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ेगा तो उनको देना, इसी चीज़ के लिए भर्ती है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। साथ दोस्तों मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत ही आपका काम आने वाला है। ठीक है, आप अगर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें भर्ती निकाला गया है, तो देखिए ऐसे ही आपको एयरपोर्ट पे जॉब नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे हम अप्लाई कर देंगे तो हमें जॉब मिल जाएगा, आपको अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट में कैसे जॉब मिलता है वो चीज़ पहले समझ लीजिए। ठीक है, आपका जो है जान पहचान होना चाहिए, आपका सेटिंग होना चाहिए, आपका रेफरेंस होना चाहिए किसी के तहत, तभी जाके आपको एयरपोर्ट में जॉब मिलेगा। जैसे कि मेरा रेफरेंस चलता है, मैं लड़की दे रहा हूँ, इसमें देखिए कि 3500 पदों पर भर्ती निकाला गया। इनमें से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को मैं भी इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, और इससे पहले भी दोस्तों मैं बहुत सारे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग करा चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं दे चुका हूँ एयरपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग करा चुका हूँ, इलाहाबाद में करा चुका हूँ, गोरखपुर में करा चुका हूँ, पटना एयरपोर्ट में करा चुका हूँ, कोलकाता एयरपोर्ट में करा चुका हूँ दोस्तों, जयपुर एयरपोर्ट में करा चुका हूँ। इन सब एयरपोर्ट में दोस्तों पहले ही मैं लड़के दे चुका हूँ दोस्तों। और फिर से दोबारा भर्ती आया है तो फिर से दोबारा मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है, बोला कि आपके पास अगर बंदे हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन कराना क्या पूरा जिम्मेदारी हमारी रहती है। ऐसे नहीं कि मैं अपना रेफरेंस डाल दिया तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूरी ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है ना, तभी जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात तो आपका रेफरेंस होना ज़रूरी है, बिना रेफरेंस का तो आपका होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट इंटरव्यू क्या होता है, वो आराम से आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आपका रेफरेंस रहता है। तो आपको पहले ही दोस्तों रिटन टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाता है एग्ज़ाम से पहले, और इंटरव्यू सिर्फ आपको अटेंड करना पड़ता है। इंटरव्यू कोई भी आपको वहाँ पे जाना है, सिर्फ जो भी आपको पूछा जाएगा वो अगर आता है तो आंसर दीजिएगा, नहीं आता तो मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर मेरे रेफरेंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी बोला गया है, मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे मैं अपने से बोलूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है ना, वहीं पे बताऊँगा, अभी मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं बता रहा हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और डॉक्यूमेंट दोनों चीज़ मुझे जो है व्हाट्सएप पर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। किसी को अगर इसमें करना होगा तो मुझे उस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है दोस्तों वो पहले नोट कर लीजिए, 7643026436। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा। ये वाला व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाके आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात कैसे होगा, आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो पहले तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं फ्री रहता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ कॉल कीजिए, तभी कॉल कीजिएगा, नहीं तो कॉल वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना चीज़ मैंने बता दिया। लेकिन एयरपोर्ट में बिना रेफरेंस का आपको जॉब नहीं मिलने वाला, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग अप्लाई करने के लिए मत जाइए, फालतू का आपका रजिस्ट्रेशन भी चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे रेफरेंस में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, मैं सब कुछ आपका कराऊंगा। मैं आपका दोस्तों फॉर्म अप्लाई से लेके ज्वाइनिंग तक मैं पूरा प्रोसेस में ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए अब
क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे दोस्तों आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो ज्वाइनिंग होने के बाद दोस्तों आपका फर्स्ट सैलरी से 15,000 रुपया लिया जाएगा। जैसे कि मैं पिछले बार भी आपको बताया था, कितना लिया जाएगा, वो 15,000 रुपया लिया जाएगा फर्स्ट सैलरी से। अभी आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, ओनली जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो आपका फॉर्म अप्लाई के टाइम जो पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट मैं आपका नहीं कर सकता हूँ, आप अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन चल के दोस्तों मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले वहाँ पे चल के आप लोग समझिए, फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ऐसे ही करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी खुद से जिनको अप्लाई करना है वो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हो कि भारतीय एविएशन सर्विस द्वारा ये भर्ती निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट नंबर 18 सेवल पार्क ग्राम सभा द्वारा मोड़, यहाँ पे देख सकते हैं पिलर नंबर 733 के पास, नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे ईमेल दे दिया गया है, यहाँ पे विज्ञापन दे दिया गया है, नंबर 03 है, परीक्षा CS और LHBSS 2024 के लिए भर्ती निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्राहक सेवाकर्ता और लोडर हाउसकीपिंग जो रिक्वायरमेंट निकाला गया 2024 में, इसके बारे में, ठीक है। ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बताइए कि भारतीय अभिनंदन सर्विस द्वारा, देखिए यहाँ पे भारतीय हवाई अड्डा के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर और हाउसकीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिकों को पुरुष और महिला से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया, जिसमें देखिए क्या पोस्ट मिलने वाला, आप लोग क्या करते हैं पोस्ट पूछते रहते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट बता दिए गए, जो यहाँ पे ग्राहक सेवा एजेंट। देखिए यहाँ पे ग्राहक सेवा एजेंट का मतलब क्या आता है, तो जो भी ग्राहक वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, उनको आपको सेवा देना चाहिए, उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपको देना पड़ेगा, इसी के लिए आपको लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया गया कि लोडर होते हैं और हाउसकीपिंग होता है। तो हाउसकीपिंग का मतलब आप समझते हैं कि साफ़ सफाई के लिए लिया जाएगा, लेकिन हाउसकीपिंग जो 10th पास की हैं उनको लिया जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर 12th पास है तो आपको दोस्तों ग्राहक सेवा एजेंट में ही जॉब मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल नेम, वेतन और यहाँ पे शिक्षा योग्यता, यहाँ पे कितनी संख्या में पोस्ट है वो बता दिया गया, ठीक है। तो ग्राहक सेवा अधिकर्ता जिसको बोलते हैं वो CSA होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको जो वेतन मिलेगा वो 13,000 से लेकर 30,000 तक मिलेगा, ठीक है। तो 13,000 किसी को नहीं मिलता है, लगभग दोस्तों आपको 20,000 प्लस ही सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। 20 से 25 के बीच में आपको मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो भी 12th पास होना चाहिए, तो आपको दोस्तों 20,000 प्लस सैलरी मिल जाएगा। अगर IIT वगैरह की हैं तो आपको 25,000 प्लस सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्रेजुएटेड वगैरह किए हैं, डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 30,000 तक सैलरी मिल जाएगा, वो भी फ्रेशर कैंडिडेट को, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2653 पदों पे भर्ती निकाला गया। अब जो लोडर और हाउसकीपिंग में आते हैं उनका सैलरी यहाँ पे देखिए 12,000 से लेके आपको 20,000 तक मिल जाएगा, जो मिनिमम आप अगर 10th पास है तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं, जिनके लिए 855 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया, ठीक है। तो दोनों के लिए ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाउसकीपिंग का काम कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि अच्छी सैलरी के साथ आपको परमानेंट जॉब मिल रहा है, वो भी एयरपोर्ट पे आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बताया गया कि वेतन वगैरह जो है, और आपको दोस्तों यहाँ पे बाद में प्रदर्शन के अनुसार भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बता दिए गए। अब मैं आपको परीक्षा डेट वगैरह बता देता हूँ कि कब आपका परीक्षा होने वाला, कब आपका इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट वगैरह दे दी गए। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तो 31 अक्टूबर 2024 रखा गया। तो 31 अक्टूबर तक जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पर जाकर डॉक्यूमेंट भेजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी मैं बताऊंगा वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भेज दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म अप्लाई कर दूंगा और मैं आपका दोस्तों फाइनली सिलेक्शन कराने का पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मैंने आपको बता दिया कि आपसे 15,000 रुपया लिया जाएगा, वो भी फर्स्ट सैलरी से लिया जाएगा, उसके बाद आपसे कोई पैसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और पहले भी कोई पैसे नहीं लिया जा रहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि भी रखा गया है, वो 31 अक्टूबर 2024, मतलब जो मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जमा करने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि आप खुद ही रजिस्ट्रेशन फ़ी भर दीजिए, मैं एक ही साथ दे दूँगा, तो ऐसा नहीं करूँगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं भेजेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, तो हमें भी विश्वास नहीं होगा कि आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको दोनों चीज़ खुद से ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो परीक्षा का तिथि है वो 1
तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, दिसंबर से स्टार्ट होगा और 8 दिसंबर तक यहाँ पे परीक्षा चलेगी। परीक्षा के तरीका यहाँ पे ऑनलाइन और CBT टेस्ट के माध्यम से आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज़ क्वालिफाई करा दूंगा, कुछ भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। इजी क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले भी दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि कैसे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में सिर्फ आपको अटेंड करना है, कोई क्वालिफाई तो कोई और कराएंगे, सिर्फ आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका क्वेश्चन वगैरह आने वाला है। तो ये पैटर्न आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, ये पैटर्न मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आवेदन का प्रक्रिया बता दी गई, कैसे कैसे इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप मैं एज लिमिट वगैरह आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एज लिमिट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बताने से पहले मैं यहाँ पे परीक्षा का शुल्क भी बता देता हूँ, जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सभी वर्गों के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे लिए तो कोई जो है दोस्तों ST SC के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा ही नहीं गया, लेकिन सभी के लिए यहाँ पे रखा गया। देखिए जैसे कि बता दी गए, जनरल से आते हैं, चाहे OBC से आते हैं, चाहे SC से आते हैं, चाहे ST कैटेगरी से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे दोस्तों ग्राहक सेवा एजेंट के लिए आपको 380 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो जनरल OBC SC ST श्रेणी में आते हैं, जो लोडर और हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे 340 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और ये जो 380 रुपया और 340 रुपया बोला गया है, कोई अगर हाउसकीपिंग में करना चाहते हैं तो ये मुझे पेमेंट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ, तभी जाके मैं आपको फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ और आगे का काम मैं आपका करा सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप अगर खुद से करेंगे तो मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए खुद से मत कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सच में जॉब चाहिए, अगर आपको कैपेसिटी पर भरोसा है, तो आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप पर जाइए और मैसेज कीजिए। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए जो बता दी गई 1 जुलाई 2024 तक आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा और 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष मिनिमम होना चाहिए जनरल वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो भी आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे छूट भी दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया। जो लोडर और हाउसकीपिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए 18 से यहाँ पे 33 वर्ष तक एज होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। बाकी SC ST कैटेगरी के लिए अलग से यहाँ पे छूट दिया गया। और ये जो मैंने आपको बताया ग्राहक सेवा एजेंट के लिए जो है 18 से 28 वर्ष तक ही लिया जाएगा जनरल कैटेगरी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बता दी गई SC ST के लिए यहाँ पे 5 वर्ष का छूट मिलेगा। जो OBC के उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब बता दिया गया है कि SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे एज लिमिट भी छूट मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अगर आपको करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7643026436 और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें जॉब मिल सके। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोस्टों पे भर्ती निकला गया, 3500 पोस्ट कम नहीं आता है, ठीक है। आपको अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में दोस्तों आपको जो है परीक्षा और इंटरव्यू का स्थल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा, असम में कहाँ कहाँ मिलेगा, बिहार में कहाँ कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसमें मुझे बता दीजिएगा कि आपका कौन सा लोकेशन डालना है एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मैं वही लोकेशन आपका डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे सभी राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों के लिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका दोस्तों उसी स्टेट में, उसी ज़िले में आपका दोस्तों मैं जो है भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू करा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे कोई झारखंड से बिलोंग करते थे, धनबाद से हो गया, हजारीबाग हो गया, जमशेदपुर और रांची, इन सब जगह पे आपका रहने वाला। जो हरियाणा से स्टेट करते हैं वो यहाँ पे देखिए अम्बाला से, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र और हिसार में आपका होने वाला है, ठीक है। केरल से जो है, मध्य प्रदेश से जो है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन में आपका होने वाला। तो ये भी मुझे आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका फॉर्म में वही सब डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राज्यों के लिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जाए फटाफट से मैसेज कीजिए, इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ है ना, मुरादाबाद, मुजफ्फर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज,
जो बनारसी, इन सब जगहों पे दोस्तों आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो जिस भी मतलब आप डालना चाहते हैं लोकेशन, वो लोकेशन मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट से मैसेज कीजिए। फिलहाल आप लोग KPSIT को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि और भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एयरपोर्ट का या कोई भी अपडेट होता है तो ये अपडेट भी मैं आपको दोस्तों वीडियो बना के दे दूँगा, ताकि सभी को जानकारी मिले, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप मेरे रेफरेंस में जाइए, बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री होकर रहिए। आपको 100% एयरपोर्ट पे जॉब मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो दोस्तों फिर हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।